अहलियाने चकवाल आज तलगंग की सरजमीन पे ये जो तारीख साज जलसा है, इस तारीख साज जलसे में यकीनन आप सब लोग खिराजे तहसीन के लायक हैं। आज के इस तारीख साज जलसा में अहलियाने तलगंग और अहलियाने चकवाल की तमाम तर क़यादत मर्दे हुर मर्दे कलंदर जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब को तहे दिल से खुशामदीद कहती है। आपके इस जमीन को सलाम, अहलियाने तलगंग आपकी इस मोहब्बत को सलाम। आप बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाओ। शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों का वारिस इन जवानों की तकदीर बदल के रख देगा। जवानों, इस मर्दे हुर के साथ चलो। जवानों, आप उस नई सोच के साथ चलो कि जो नई सोच आपकी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मीन है। तलगंग की सरजमीन पे बहुत से लोग आए, कईयों ने जिला का वादा किया, कईयों ने कई वादे किए। अहलियाने तलगंग आज आपकी सरजमीन पे वो मर्दे हुर तशरीफ लाया है कि जिसके फैसले इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देते हैं। आज आपकी इस धरती पे वो मर्दे कलंदर तशरीफ फरमा है कि जिसके वादे सच पे मबनी होते हैं, जिसके वादे आपकी तकदीर बदलने के लिए होते हैं, जो इन जवानों की तकदीर बदलना चाहते हैं। अहलियाने तलगंग रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। आपकी भरपूर इस्तकबाल में इंशाअल्लाह मेंबर नेशनल असेंबली NA 58 सरदार जुल्फिकार अली खान दुला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और तशरीफ स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हसन सरदार, स्पेशली मलक जहांगीर साहब और तमाम दोस्त जो तशरीफ फरमा है, और पिंडाल में बैठे हुए मेरे तलगंग के और चकवाल के गयूर साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आप सबको दुल्ले का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, फिर कैसरो कसरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। सुल्तानिया जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। मेरे दोस्त और साथियों, 70 की दहाई में ये आवाज बुलंद हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। पार्टियां किस लिए बनती हैं? पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया,
पाकिस्तान की बका का दामन एटम बम दिया। पाकिस्तान इस्लाम की खातिर कादियानियों को काफिर करार दिया और आम आदमी के फलाह बहबूद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बात की। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। आपने देखा कि आपकी खातर, इस मुल्क की बका की खातर, इस मुल्क को निजाम देने की खातर और गरीब मजदूर और किसान को उसके हकूक देने की खातिर वो फांसी पर चला गया। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आज आप तरगंग की सरजमीन पे मौजूद हैं। ये गयूर लोग हैं, इनमें मेहनत कश की शान है, मजदूर हैं, कारीगर हैं और ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे तलम के दोस्तों और साथियों, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपके जो अधूरे ख्वाब हैं, आपके जो ज़िला का ख्वाब है, उस ज़िला की इंतज़ामी मसाइल हों या माली मसाइल हों या आपके घबी डैम के मसाइल हों, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे पूरा करेगी। और जनाब जरदारी साहब, आप यारों के यार हैं, आपने हमारे सर पर हाथ रखा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जलसा इंशाअल्लाह इससे 4 गुना बड़ा जलसा भी होगा इंशाअल्लाह चकवाल में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम मुझे मालूम है कि लजपाल परिता तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फट दे उन्हें छोड़ दे नहीं। आप हमारा साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह। ये जो कहते हैं ना कि जी ये फलां का गढ़ है, पता नहीं गढ़ पंजाबी कहीं आते, गढ़ फोड़े आते, ए फोड़े की सर्जरी करनी असी जानते हैं जरदारी साहब। इंशाअल्लाह ऐसी सर्जरी कर कि सारिया पार्टियां जड़ियां 50-50 साल तो 25-25 साल तो इन्हों तलगंग और चकवाल के लोग लुट रहे हैं, इन्हों के वोट लैके उस बाद कभी नजर नहीं आए लोग। इंशाअल्लाह दोबारा नजर नहीं आउणगे, इंशाअल्लाह नजर नहीं आउणगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चकवाल दे विच इंशाअल्लाह नंबर 1 और कामयाब तरीन पार्टी बन के उभरेगी इंशाअल्लाह। तलगंग वाले आओ, जागते हो ना? आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, जरा खिंच के बोलो, जरा खिंच के बोलो, जरा कड़क के बोलो। अपना हक लेना जानते हो? अपना हक अगर लेना जानते हो तो ये जो पुराने शिकारी तुम्हारे सामने आए इनको पहचानो। एक फिर ओ भाई एक बार एक फिर चकवाड़ा उठ कर आ रहे हैं। और पहली दफा सिर्फ पीपल्स पार्टी से बने, एक दफा बने जिंदगी च एमपी और भी पीपल्स पार्टी से होता है। हुण खाली खिदमात की टोकरी चाह के बौंदा फिरदा। ओ भाई तू तो ना हुआ चकवाल तलगंग जिला उजलत में बन गया, तू तो कहना हुआ कि मैं चकवाल की एक इंच जमीन तलगंग नहीं देनी। ओ जनाब अज की लैन आए हो? मुश्तरी होशियार बास
होशियार रहना ऐसे लोगों से होशियार रहना। अपनी पगड़ी किसी को न देना, अपने बेटे हसन सरदार को दे देना, किसी और को मत देना। मिशन ए भुट्टो तुसी सारे दुध दी राखी बिल्ले ते ना नभाना चाहते हो नहीं नभाना चाहते हो। बिल्ले दी राखी कभी भी उसे नहीं भाना। मैं भी एक दफा उसे शिकस्त फास दी तो लगान तुझे नहीं दी। उस वक्त उसका की निशान है यार, बारह सिंह की लाश लैके इथों गया। हुण भी उसे शेर की लाश मंजी तो रख है, अकल्ला उसे भेज दो, धराबी तो बाहर भेज दो। करो कई सारे अपने इंशाअल्लाह थोड़े मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, बेनज़ीर शहीदी पार्टी के कोल है। खून दिल दे के संवारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान जिए 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 आसफ अली ज़रदारी। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। एहलियाने तलगंग आज तक जब से पाकिस्तान बना, जब से सियासत के उफ़क़ पे बहुत से लोग उभरे, लेकिन वो हरफे गलत की तरह मिट गए। इस सरजमीन का अगर मुकद्दर सवारा तो आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की ये जो जवान, ये बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं। आपका लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो आपके मुकद्दर को बदलेगा, वो आपके आने वाले कल को रोशन बनाएगा। अहलियाने तलगंग, आज आपने पाकिस्तान को ये दिखा देना है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देगा। जवानों, क्या तुम बिलावल का साथ दोगे? परचम लहराने चाहिए, हाथ बुलंद होने चाहिए। एहलियाने तलगंग, क्या अपनी तकदीर बदलना चाहते हो? तलगंग की सरजमीन ने बहुत से लोगों को पगड़ियां पहनाई। अहलियाने तलगंग, आपके पास अगर कोई 400 किलोमीटर दूर से उठ के आया, आपने उसको अपनी पगड़ी पहनाई। अगर आपके पास कोई कहीं से उठ के आया, आपने उसको पगड़ी पहनाई। आप शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों की सरजमीन के वासी हैं। आज इस धरती पे, इस शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों की सरजमीन पे शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों के वारिस मर्दे हुर, मर्दे कलंदर जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, आपके कायद, इस धरती के बेटे जनाब हसन सरदार को पगड़ी पहनाने आए हैं। एहलियाने तलगंग, अपनी नशिस्तों से खड़े होकर आप इस कायद को सलाम पेश करें कि जिन्होंने टिकट दिया तो आपको दिया, जिन्होंने पगड़ी पहनाई तो आपके बेटे को पगड़ी पहनाई।
अजहर अब्बास, चौधरी नौशाद अली खान, मलिक आया सरदार आया, राजा मजहर हस्ताल, आप सब आज के इस अजीम जलसे पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहलियाने तलगंग, आपके सामने तारीख पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है कि जिनको कोई खरीद नहीं सकता। अगर इनको जीता जा सकता है तो एक गरीब दिल से जीता जा सकता है। अगर इनको फतह किया जा सकता है तो मोहब्बत से फतह किया जा सकता है। इनके दिल पे अगर राज है तो इस मुल्क की गरीब आवाम का राज है। इस दिल में अगर मोहब्बत है तो इस धरती की मोहब्बत है। अहलियाने तलगंग, अहलियाने चकवाल, हम मर्दे हुर, मर्दे कलंदर आसिफ अली जरदारी साहब को चकवाल की ये सीटें तोहफा करें और ये तोहफा हमारे असीम कायद, हमारी बीबी शहीद की निशानी इंशाअल्लाह 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 वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को चकवाल की ये सीटें हम तोहफा करते हैं। अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर परचम लहराकर पाकिस्तान को बताओ कि क्या तुम बिलावल भुट्टो जरदारी को ये अन्य 58 और अन्य 59 की सीटें देना चाहते हो। आज मर्दे कलंदर आपसे सच्चे वादे करने आया है। आज मर्दे कलंदर पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आपकी तकदीर की खुशनसीबी बताने आए हैं। सदर ज़ीवकार, आप हमारे कल भी सदर थे, इंशाअल्लाह आज भी हमारे दिलों की धड़कन है आप, और इस मुल्क पाकिस्तान की हर गरीब की उम्मीद है आप। इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में चकवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला बनेगा। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे दिलों में हमारे दिल की धड़कन की तरह रहते हैं, इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। जवानों, टिकट दिया गया, ये टिकट हसन सरदार का नहीं है, ये टिकट तलगंग के हर जवान का है। वो गजल और के निकले कि धनक और छुपे, लोग जिस रूप भी देखें उन्हें पहचानते हैं। कितने लहजों के खिलाफों में छुपाऊं उनको, शहर वाले मेरा मौजूए सुखन जानते हैं। जो जो हसन सरदार को जिताना चाहता है अपनी अपनी नशिस्तें छोड़कर भरपूर अंदाज से इस्तकबाल कीजिएगा। फरजंदे तलगंग फखरे चकवाल मलिक हसन सरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, मेरे कायद, मेरी जान, मेरे लीडर, मेरे सदर जनाब मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और एलियाने तलगंग, एलियाने लावा, आपको आपका बेटा हसन सरदार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं। मैं आज दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर हूं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से सदर साहब आपको आई लव यू कहता हूं। आई लव यू सदर साहब। आज तलगंग यहाँ खड़ा होने का मकसद
कोई सस्ती पजीराई हासिल करना नहीं है। तलगंग, अवानों की सरजमीन, मेरे भाइयों, आज मैं यहाँ आपका वकील बन के आया हूँ। आज मैं अपने कायद के सामने, अपने दिलेर कायद के सामने आपका वकील बन के आया हूँ। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जब 80,000 की बात हुई, 80 अरब की बात हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात आई तो कहा गया जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, मगर खत्म नबूवत पे कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे भुट्टो शहीद। जब बात आई कानून की, 73 में पाकिस्तान को इस्लामी कानून देने वाले कौन थे? भुट्टो शहीद थे। उस कानून में कादानियों को, मिर्ज़इयों को काफिर कहने वाले कोई और नहीं थे, भुट्टो शहीद थे। और दूसरी तरफ जब हमारे मुल्क को, हमारी पाक फौज को वो जरूरत हासिल हुई, जब हिंदुस्तान ने एटॉमिक प्रोग्राम अपना नशर किया, उस वक्त भुट्टो साहब ने सबसे पहले ये कहा कि हम डॉक्टर कदीर खान को यहाँ लाएंगे, घास भी खाएंगे, मगर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालने वाला कोई और नहीं था, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। और दूसरी तरफ बीबी शहीद के मौके पर जब जालिमों ने मुल्क की बेटी को शहीद किया, उस वक्त मुल्क टूटने वाला था। मुल्क को जोड़ने वाले, एक जंजीर बनाने वाले कोई और नहीं, मेरे लीडर, मेरी जान आसिफ अली जरदारी साहब थे। कप्पे का नारा लगाया, उस वक्त मुल्क डूब सकता था, मगर मेरे लीडर ने जमहूर की बात की। तमाम लोग जमहूरियत की बातें करते हैं, मगर जमहूरियत को असल मानी में पाकिस्तान में राज करने वाले मेरे लीडर हैं। और मेरे लीडर ने आज भी जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, अपना खानदान काट दिया, सारे लोग यहाँ शहीद हो गए, मगर मेरा लीडर आज भी खड़ा है। कुर्बानी देना बहुत मुश्किल काम है। घर के तमाम फर्द शहीद हो गए। क्यों शहीद हुए? आप लोगों के सुख के लिए, आप लोगों के लिए वो आज भी खड़े हैं। और आज भी इस मौके में भी सिर्फ जमहूरियत की बात करते हैं, सिर्फ जमहूरियत की बात करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है, जिसने पाकिस्तान को हर जगह पे नुकसान पहुंचाया। आया वो जंग का मकाम हो, आया वो हमारे इदारे हो, आया वो कारगिल का मकाम हो, कभी वाजपेयी के साथ दोस्ती करता है तो कभी मोदी के साथ दोस्ती करता है। फिर उसी ने एक शख्स को यहाँ लॉन्च किया, और उसने ऐसे शख्स को लॉन्च किया जिसका ताल्लुक भी यहाँ से नहीं है। पहले यहाँ चौधरी परवेज इलाही आया, जिसने आपसे रिपोर्ट लिया, मगर ये नहीं बताया कि असल मोहसिन कौन थे। असल मोहसिन मेरे कायद, जिन्होंने उस शख्स को डिप्टी वजीर आजम बनाया और यहाँ सारे फंड रिलीज किए। आप तलगंग में जितनी भी गैस देख रहे हैं, उसकी जितने भी फंड रिलीज हुए वो मेरे कायद ने दिए हैं, मेरे कायद की हुकूमत थी उस वक्त। एनर्जी का जितना क्राइसिस, आप मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल देखें, सकर की यूनियन काउंसिल हो, उडाल हो, सिंगवाड़ा हो, अतवाल हो, आया तलगंग हो, ये सुई गैस का तोहफा देने वाले मेरे कायद। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गंभीर डैम 2010 में मेरे कायद ने इस इलाके को गंभीर डैम दिया, मगर दुश्मनों ने, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने
होशे हथकंडों से उसको डी नोटिफाई करा, जिस तरह उन्होंने जिले को डी नोटिफाई करा। आज मेरा लीडर दोबारा आया है, आज सब पे भारी एक जरदारी दोबारा आया है, आज वो दिलेरों की जमीन पे आया है, आज वो अवानों की सरजमीन पे आया है मेरे जिले को दोबारा फंक्शनल कराने। ये जिला अवानों का जिला है, ये जिला हमारा जिला है। ये जिला ना हम गुजरात को देंगे, ना ये जिला हम किसी बार वाले को देंगे, ये जिला हम अपने पास रखेंगे। मुझे बताओ, आया उन लोगों का साथ दोगे जिन लोगों ने तुम लोगों को धोखा दिया, जिन लोगों ने यजीदियत की सियासत की, उन लोगों ने आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आज 1947 से लेके 2024 हो चुकी है, उन्होंने आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आपको डबल रोड दे दे। आज आपके इधर सिटी हॉस्पिटल है, मेरे गाइड लेफ्ट साइड पे सिटी हॉस्पिटल है, हमारे 84 विलेजेस के सिर्फ दो हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल में सब कुछ मुहैया है मगर इलाज मुहैया नहीं है। आप लोग जहाँ अपने मरीजों को लेके आते हो, जिले के लोगों के लेके आते हो, मगर वो आपको घंटा या जलील करते हैं और यहाँ से आपको कहते हैं इस्लामाबाद चले जाओ। सर, हम यहाँ से सिर्फ इस्लामाबाद से 1.25 घंटे की दूरी पे हैं, मगर हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास तालीम का निज़ाम है, ना हमारे पास या हेल्थ का निज़ाम है, हमारे पास ना लॉ एंड ऑर्डर है। सर, हमें इस वक्त सबसे पहले हमारी शिनाख्त चाहिए, हमें हमारे जिले का नोटिफिकेशन चाहिए। नंबर 2, सेहत का निज़ाम चाहिए। हम कोई हैवान नहीं है, हम लोग यहाँ सेहत के निज़ाम से महरूम है। हमें 5 यूनियन काउंसिल पे, हर 5 यूनियन काउंसिल पे, क्योंकि हमारी यूनियन काउंसिल सर इतनी बड़ी हैं कि पिंडी की एक तहसील बनती है, जिसमें आप थोआ की यूनियन काउंसिल देखें या इलाहाबाद देखें तहसील को, तो तमाम तहसीलें और विलेजेस सर सिर्फ 2 अस्पताल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि माजी में जितने लोग तुसा तलगंग वाले थे आए, उन्हें तुसा झल्ला बनाया, उन्हें तुसा महरूम किया, उन्हें तुसा कख भी नहीं देता, तुसा ने एतमाद ना उन्हें धोखा किया। आज माई दसो जिस टाइम तुसा को कख भी नहीं, तू पहले सरदार गुलाम आबाद से वो आज बात बारो आना पाया, वो तुसा क्यों सुखते सी? उन्हें तलगंग ना उन्हें आवाज तलगंग चौधरी परवेज लाई तो मत से निकला। माँ हाथ पा बुलंद करके आप माँ दसो कैसे ने साथ दे सो, सरदारी साहब ने साथ दे सो, तुरसो नाल खुदा की कसम तुरसो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी पता ना दिनों से ते यजीदियत ना थे सारा माहौल है वो खत्म हो। वैसी आखिर या है ताल्लुक सियासत से फकत इतना कि कोई कामजात मेरे शहर का सुल्तान ना हो। शुक्रिया तमाम लोगों को। मेरे लोगों खड़े होकर मेरे कायद का, अपने कायद का, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का भरपूर इस्तकबाल करो, भरपूर इस्तकबाल करो। जनाब, हम आपको आई लव यू कहते हैं। आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। नवाज जापुर सोज यही है रखते सफर मीरे कारवा के लिए, मर्दे हुर, मर्दे कलंदर, इस मुल्क की रोशन सुबह का नाम, इस मुल्क के मुस्कुराते चेहरे का नाम, मर्दे कलंदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब। तुझे देखा तो जाना, तेरी गुर्बत को माना, तुझे देखा तो जाना, तेरी गुर्बत को माना। सब बड़े तुझे सलाम है, एक नहीं लखवार
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बनाए मेरे बहादुर अहलियाने तेलंगाना, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, मुझे अपने बेटे पे बहुत फ़ख्र है। आज इनको 2 दिन का वक्फा मिला। ये मेरे पास आए कि सर हमारे पास आ जाएं, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को तकलीफ़ दे के ला के जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। आई लव यू टू। सो मेरे भाई मलिक हसन सरदार साहब, सरदारा जुल्फ़कार डोला साहब, चौधरी निशाद अली खान साहब, राजा नूर अहमद खान साहब, राजा मज़हर हस्तान साहब, राना अज़मत हयात साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, ये वक्त आया है, वक्त में अल्लाह ने मुझ पे ये फजल किया कि कम से कम आपसे मुलाकात हो गई। अब मुझे कोई कहेगा कि मैंने सुई गैस लेनी है या कोई डिस्ट्रिक्ट ठीक करना है, उसको बचाना है, बनाना है, रोड नेटवर्क देना है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तेलंगाना की गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो गरीब की दिल की आवाज़ होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। यही महसूस करते हुए हमने बीबी साहबा के नाम से एक कार्ड जारी किया जो औरतों को उनका हक मिलता है, गरीब औरतों को। मुझे किसी ने कहा नहीं था, मेरे पास कोई डिमांड नहीं थी, मगर मेरे को पता था कि गरीबों की और गरीब औरतों की बेचारियों की क्या हालत है। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज़ की तनख्वाहें बढ़ाई, हर चीज़ की लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफ़ा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। आपकी कनकी का ये रेट नहीं देना चाहते, आपकी बोझी का ये रेट नहीं देना चाहते, आपकी फसल को ये अहमियत नहीं देते, समझते नहीं हैं कि अगर आपके फसलों का पैसा दूंगा मैं तो आपकी फसल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी और इस आवाम में, इस तेलंगाना में खुशहाली आएगी। खुशहाली आती इस पैसों पे है कि लोग आज पास अमीर हूँ, आस पास बेहतर हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ दुबई चलो और वहाँ से आओ, मगर यहाँ कमाओ, पाकिस्तान में कमाओ, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। आपकी आवाम को लेके साथ चलेंगे। और ये बच्चा तो मेरा बेटा है, ये तो जब चाहेगा मेरे पास आ जाएगा। आया सरदार आया, हसन सरदार आया, ईशान तलब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज ये मुझे यहाँ ले आया है, इस प्यार में, इसके प्यार से मैं आया, आपके प्यार से मैं आया, तो हमेशा इसी प्यार से आपको मैं दोबारा मिलूँगा। और जो आपसे दुनिया ने ज़्यादतियाँ की हैं, वक्त ने ज़्यादतियाँ की हैं, जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो सब ज़्यादतियाँ ख़त्म करेंगे। यहाँ पानी की ज़रूरत है मुझे पता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है मुझे पता है, यहाँ आपको पासपोर्ट ऑफिसर्स की ज़रूरत है मुझे पता है, यहाँ आपको डिप्टी कमिश्नर की
का दफ्तर चाहिए या हमको कमिश्नर का दफ्तर चाहिए, मुझे पता है। ये सब चीज़ें मेरे सोच में हैं और इंशाल्लाह ये आपको करके देंगे और आप दोस्तों से मिलते रहेंगे, आएंगे फिर भी जाएंगे और आपसे मिलेंगे। और ये 2 घंटे 2 दिनों में जो आपने मेरे से प्यार दिखाया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिए भुट्टो।